आपको पीछे थ्योरम बताए थे उसके आगे का मैं जो है इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि ए और बी दो कोई सबसेट है आर के, तो इनके इंटरसेक्शन का डिराइव्ड सेट दोनों के अलग अलग डिराइव्ड सेट के इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा। तो अगर ए बी का सबसेट है तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन डिराइव्ड सेट ऑफ बी हो जाएगा। अच्छा, ये आपको पहले से बताया गया है, ये जो मैंने भी लिखा है ना, ये डिफिनीशन लिखा हुआ है। और आप सबको पता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन ए में कंटेन करेगा और दोनों का इंटरसेक्शन बी में भी कंटेन करेगा, तो डिराइव्ड सेट दोनों का क्या होगा, ए में भी होगा और इस तरीके से पहले इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही सेट बनेगा और कंटेंट इन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, डिराइव्ड सेट ऑफ ए एंड बी होगा बराबर डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी के। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो एक बार इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, एक बार इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो किसी भी दो सबसेट ए और बी के लिए ये तो कंटेन करेगा ए एंड बी में और बी भी कंटेन करेगा ए एंड बी में। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि इनका डिराइव सेट भी कंटेन करेगा, है ना, करेगा करेगा। अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो इन दोनों का भाई सेम ही सेट है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए, नाउ वी शैल शो दैट। अब देखिए, अगर ये इसका सबसेट हो गया है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है, तो इसको भी इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। भाई दोनों को बराबर दिखाना है ऊपर ना, देखिए ये दोनों को बराबर दिखाना है, तो हमने इसको इसका सबसेट दिखा दिया, अब इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो नाउ वी शैल शो दैट। ठीक है, दैट इज अगर एक्स इसमें बिलोंग करा तो एक्स इसमें बिलोंग करेगा डी ए यूनियन डी बी में। ठीक है, या इसी का मतलब ये होता है कि अगर एक्स इसमें नहीं होगा तो एक्स इसमें नहीं होगा। दैट इज वी शैल शो दैट। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए देखिए ये वीडियो नहीं डाल पाया था और प्रॉब्लम तो चल रही ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा बोलने में हमको प्रॉब्लम है, बट फिर भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों का क्लास जो है ये चल जाए। तो वी शैल शो दैट इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी ए यूनियन डी बी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी ए यूनियन बी। यानी ये हम सब, यानी कि हमने जो क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना था ना कि अगर एक्स इसमें होगा तो एक्स इसमें भी होगा, मतलब अगर एक्स इसमें नहीं होगा तो एक्स इसमें नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, आइए। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी ए यूनियन डी बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी ए एंड सॉरी, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी बी। समझ ही गए होंगे, यानी न तो एक्स डी ए में होगा और न तो डी बी में होगा। दैट इज एक्स इज नाइदर अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए नॉर बी। न तो ए का लिमिट पॉइंट होगा एक्स, न तो बी का लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब न तो ए का न तो बी, तो दोनों का यूनियन का भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, यानी कि सिंपल सी बात है। या तो आप एक काम करिए, लिमिट पॉइंट न तो ए का है न तो बी का है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन बी डी, पहले अलग अलग कर लेता हूँ, एन बी डी एन ऑफ एक्स एंड एम ऑफ कोई भी एक्स का दूसरा एन बी डी एम ऑफ एक्स, ठीक है ना, कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, और न तो ए का करेगा एंड बी। मतलब एक्स का एन बी डी जो है एन है जो कि ए के पॉइंट को नहीं कंटेन करेगा, और एक्स का एन बी डी बी है एम है जो कि बी के पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब, अच्छा एक बात और जानते हैं, वी नो दैट intersection of two NBD of a point is also be NBD of that point। ठीक है, यानी
एक्स के दो एनबीडी है, एक एन जो कि ए का पॉइंट नहीं कंटेन करता, एम जो कि बी का पॉइंट नहीं कंटेन करता, क्योंकि एक्स जो है ना तो ए का लिमिट पॉइंट है ना बी का लिमिट पॉइंट है। तो ये सारी बातें तो आप जानते हैं। अगर दूसरे शब्दों में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एप्साइलन वन, एक्स प्लस एप्साइलन वन, ठीक है, माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए ना इक्वल इक्वल टू फाइव, और एक्स माइनस एप्साइलन टू, एक्स प्लस एप्साइलन टू माइनस एक्स इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। मतलब ना तो ए का पॉइंट कंटेन करेगा ना तो बी का पॉइंट कंटेन करेगा। ठीक है, चलिए, तो कई तरीका है लिखने का, आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई भी तरीका सही होना चाहिए। दैट इज एम इंटरसेक्शन एन कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब नहीं करेगा। इसका मतलब x इज नॉट अ limit point of A union B, that is x does not belongs to derived set of A union B। ठीक है, ये हो गया। तो क्या देखा आपने कि x अगर इसमें नहीं था तो x इसमें भी नहीं हुआ, यानी x इसमें नहीं था तो x इसमें भी नहीं हुआ। इसका मतलब दैट इज इफ x बिलोंग्स टू डी ए यूनियन बी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें होगा तो x उसमें भी होगा, डी ए यूनियन डी बी। तो इस तरीके से आपने क्या दिखा दिया कि डी ए यूनियन बी कंटेंट इन डी ए यूनियन डी बी। तो ये हो गया आपका। अब पिछला वाला जो था आप देख लीजिए ये, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पता चलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिराइव्ड सेट ऑफ ए एंड बी बराबर डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप किताब आपके पास होगा तो एकदम आसानी से कर लेंगी। अब आइए इंटीरियर ऑफ अ सेट पढ़ते हैं। ऑफ अ सेट ये क्या होता है, तो देखिए इंटीरियर ऑफ अ सेट की डिफिनीशन ये होता है ना कि कोई भी पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है अगर वह पॉइंट उस सेट में हो लेकिन साथ में उसका दोनों साइड का स्मॉल रेडियस का जो नेबर है वो भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, देन अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू एस, यानी एस में होना चाहिए, इज said to be interior of S if for epsilon greater than 0, ठीक है, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन S, यानी P तो S में हो लेकिन P के दोनों साइड का जो नेबर है मतलब एप्सिलॉन रेडियस का वो भी S में कंटेन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो P को S का हम इंटर पॉइंट बोलेंगे। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स of S denoted by this, यानी S के सारे इंटर पॉइंट के कलेक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये S के पावर ऐसा कर लीजिएगा। तो क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, इंटीरियर ऑफ S कंटेन्ड इन S। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं S बराबर लिख दूं ऐसा कोई क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो S का इंटीरियर कौन होगा, तो ये होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि हमें वही पॉइंट लेना है इसके अंदर का जो, यानी इंटीरियर का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट भी हो और साथ में स्मॉल रेडियस का जो उसका नेबरहुड भी उसमें कंटेन हो जाए। ठीक है, अच्छा पहला एग्जांपल था। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, S बराबर 1 2 3, तो ये हो जाएगा इंटीरियर ऑफ ये 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वन इंटीरियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के नेबर्स स्मॉल रेडियस इसके में नहीं है, 2 का नेबर स्मॉल रेडियस का इसमें नहीं है, 3 का नेबर स्मॉल रेडियस का इसमें नहीं है, इसलिए इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तीसरा, अगर मैं रेशनल नंबर का इंटीरियर कहूँ तो ये भी 5 हो जाएगा। क्यों, इसके पास भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो भी रेशनल हम लेंगे अगर कोई रेशनल p लेता हूँ मैं, तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ rationals and irrationals exist in p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, यानी इसमें रेशनल बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट
कि p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन क्या कंटेन करेगा क्यू में? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर तो इरेशनल भी है जो कि नहीं करेगा, तो इसलिए इंटीरियर ऑफ क्यूब 5 हो जाएगा। चौथा, इंटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? वो भी 5 होगा। इसके बाद इंटीरियर ऑफ इंटीजर क्या होगा? वो भी आपका 5 हो जाएगा। तो कोई भी फाइनाइट सेट का इंटीरियर जो हो 5 होगा, किसी भी काउंटेबल सेट का इंटीरियर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है ना, ये काउंटेबल सेट से तो जनरली आप समझ सकते हैं, है ना। और चौथा, अगर मैं कहूँ कि जैसे s बराबर 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट, है ना, तो इसका इंटीरियर क्या होगा? तो इसका इंटीरियर केवल सिंगलटन 0 होगा। क्यों? सॉरी नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि 0 तो इसमें है ही नहीं। इंटीरियर का मतलब होता है कि वो पॉइंट भी हो और साथ में उसके नेबर्स भी हो। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, पॉइंट भी होना चाहिए, साथ में उसका नेबर भी होना चाहिए। तो इंटीरियर ऑफ एस क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इंटीरियर के बारे में समझा, राइट।